क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग 0 रुपए से शुरू करके अरबों की कंपनी कैसे बना लेते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट आइडिया होता है या फिर वो हमसे कुछ अलग सोचते हैं? सोचिए, एक छोटा सा आइडिया जो शुरुआत में किसी को भी बड़ा नहीं लगता, वही आइडिया कुछ सालों में एक ऐसी कंपनी बन जाता है जिसकी वैल्यू बिलियन डॉलर में होती है। लेकिन असली सवाल ये है, वो आइडिया आता कहां से है? लोग उस आइडिया पर काम कैसे शुरू करते हैं? शुरुआत में पैसे कहां से आते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या चैलेंजेस और लीगल प्रॉब्लम्स उनके रास्ते में आते हैं? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक नॉर्मल इंसान एक सिंपल आइडिया को लेकर उसे एक बिलियन डॉलर कंपनी में बदल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो प्रोसेस आप यहां सीखने वाले हो वो आपकी सोच ही बदल देगा। अब मान लीजिए आपके पास एक आइडिया है। वो आइडिया कुछ भी हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कोई SaaS प्रोडक्ट या फिर कोई सिंपल सा सर्विस। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आपके पास पैसा नहीं है। अब यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। सबसे पहले आपको ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं करना है, आपको रिसर्च करना है कि आपका आइडिया मार्केट में एक्चुअली काम करेगा या नहीं। लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या नहीं? क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? अगर आंसर हाँ है, तो अब आपको डिसाइड करना होगा कि मिनिमम कितने पैसे में आप इसका बेसिक वर्जन बना सकते हो। याद रखिए, आपको शुरुआत में परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बस एक वर्किंग मॉडल बनाना है जिसे लोग यूज कर सकें। अब जब आपका मिनिमम बजट क्लियर हो जाए, तो अगला स्टेप आता है अपनी कंपनी को लीगल रूप देना। आपको एक सिंपल सा बिजनेस नेम चूज करना है और चेक करना है कि वो नाम पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप उसे ट्रेडमार्क करा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई और उसी नाम का यूज ना कर सके। इसके बाद आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होगी, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। शुरुआत में आप सिंपल स्ट्रक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेन फोकस है आइडिया को मार्केट में लाना। याद रखिए, बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो प्लानिंग में ही फंसे रह जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं और रास्ते में सीखते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट गोल है अपने आइडिया को रियलिटी में बदलना और पहला वर्जन लॉन्च करना। अब आपकी कंपनी लीगली तैयार हो चुकी है, तो अब अगला सबसे बड़ा गोल है अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, पहला प्रोडक्ट परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कई लोग यही गलती करते हैं, वो महीनों तक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में लगे रहते हैं और लॉन्च ही नहीं कर पाते। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो जल्दी से एक बेसिक वर्जन बनाते हैं, जिसे MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी ऐसा प्रोडक्ट जो सिंपल हो लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। अब आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्जन तैयार करना है, उसे मार्केट में लॉन्च करना है और रियल यूजर्स से फीडबैक लेना है। शुरुआत में आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, लोग कहेंगे कि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन यही फीडबैक आपका सबसे बड़ा एसेट है। अब आपको उस फीडबैक को यूज करके अपने प्रोडक्ट को बार बार इंप्रूव करना है। इसे ही कहते हैं बिल्ड, लॉन्च, लर्न, इंप्रूव। और यही साइकिल आपकी कंपनी को ग्रो करवाएगा। अब धीरे धीरे जब आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगेगा, तो आपके पास आएंगे आपके पहले कस्टमर्स, और यहीं से शुरू होती है आपकी रियल बिजनेस जर्नी। याद रखिए, पहला कस्टमर सिर्फ पैसा नहीं देता, वो आपको वैलिडेशन देता है कि आपका आइडिया सच में काम कर रहा है। तो अब आपका अगला मिशन है अपने पहले 10 कस्टमर्स हासिल करना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में कोई आपको नहीं जानता, कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करता और कोई आपका प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता। तो अब सवाल है, पहले कस्टमर्स आएंगे कहां से? सबसे पहले आपको अपने आसपास से शुरुआत करनी है। अपने दोस्तों को बताइए, फैमिली को बताइए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। शुरुआत में आपका गोल पैसा कमाना नहीं है, आपका गोल है ट्रस्ट बनाना। आप चाहें तो शुरुआत में फ्री ट्रायल दे सकते हैं या बहुत कम प्राइस पर ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए रियल यूजर्स, रियल फीडबैक। अब जैसे जैसे लोग आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, अगर उनको वैल्यू मिलेगी, तो वही लोग आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेंगे, और यही सबसे पावरफुल मार्केटिंग होती है।
अब धीरे धीरे जब आपके पास 10-20 कस्टमर्स आ जाते हैं तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अब यहां से आपको स्मार्ट बनना है। जो काम कर रहा है उसे स्केल करो, जो नहीं कर रहा उसे हटाओ। और अब शुरू होता है मार्केटिंग का असली गेम। आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पेड एड्स जब बजट अलाउ करे। लेकिन याद रखिए, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचने से नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है लोगों को वैल्यू देना। अब जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट ग्रो करेगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू आएगा, तो आपके सामने आएगा अगला चैलेंज, बिजनेस को स्केल करना। और स्केलिंग के लिए आपको अकेले नहीं, एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत होगी। शुरुआत में आप सब कुछ खुद कर रहे थे, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेल्स। लेकिन अब आपको स्मार्ट बनना है। जो काम आपसे बेहतर कोई और कर सकता है, उसे हायर कीजिए। शुरुआत छोटी टीम से कीजिए, एक डेवलपर, एक मार्केटर या एक सपोर्ट पर्सन। अब धीरे धीरे आपका काम एग्जीक्यूशन से हटकर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में बदल जाएगा। और यही असली शिफ्ट है, एम्प्लॉय माइंडसेट से बिजनेस ओनर माइंडसेट तक। अब स्केलिंग के लिए आपको सिस्टम्स बनाने होंगे, क्लियर प्रोसेस, डिफाइंड रूल्स, ऑटोमेशन जहां पॉसिबल हो। क्योंकि बिना सिस्टम के बिजनेस ग्रो नहीं करता, उल्टा कोलैप्स हो जाता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, ब्रांडिंग। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो ब्रांड खरीदते हैं। तो आपको फोकस करना है ट्रस्ट बिल्ड करने पर, कंसिस्टेंट वैल्यू देने पर और मार्केट में अपनी आइडेंटिटी बनाने पर। अब जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपके सामने आएगा एक बड़ा डिसीजन। क्या आप बूटस्ट्रैप करेंगे, अपने पैसे से ग्रो, या फंडिंग उठाएंगे, इन्वेस्टर से पैसा लेकर? फंडिंग लेने का फायदा है फास्ट ग्रोथ, लेकिन साथ में आता है प्रेशर, ओनरशिप शेयर करना। तो ये डिसीजन आपको समझदारी से लेना होगा। अब अगर आपने सही डिसीजंस लिए, स्ट्रॉन्ग टीम बनाई और सिस्टम्स डेवलप किए, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे एक स्टार्टअप से कंपनी में बदल जाएगा। और यही वो स्टेज है जहां से $1 बिलियन जर्नी शुरू होती है। अब तक आपने समझ लिया कि एक आइडिया से लेकर कंपनी बिल्ड करने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर $1 बिलियन कंपनी बनती कैसे है? सच ये है, कोई भी कंपनी एक दिन में $1 बिलियन नहीं बनती। इसके पीछे होते हैं सालों की मेहनत, लगातार फेलियर्स और सही समय पर लिए गए डिसीजंस। हर सक्सेसफुल कंपनी ने एक फेज फेस किया है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, कस्टमर्स कम हो जाते हैं और कई बार तो लगता है कि सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन फर्क यहां आता है, नॉर्मल लोग यहां रुक जाते हैं और विनर्स यहीं से लड़ना शुरू करते हैं। $1 बिलियन कंपनी बनाने के लिए आपको चाहिए लॉन्ग टर्म विजन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना होगा, क्योंकि सक्सेस एक बड़ा जंप नहीं है, ये छोटी छोटी स्टेप्स का रिजल्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फील होना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। तो अगर आपके पास एक आइडिया है, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे ट्राई कीजिए और उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर बड़ी कंपनी कभी एक छोटी सी आइडिया से ही शुरू हुई थी। और कौन जानता है, अगली $1 बिलियन कंपनी आपकी ही हो। तो आज से स्टार्ट कीजिए, छोटा स्टार्ट कीजिए, लेकिन रुकिए मत। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड बिजनेस और फाइनेंस सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं, रियल स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।